हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो जानते हैं आपके फीलिंग्स के बारे में? क्या उन्होंने आपको नोटिस किया है? और अगर हाँ है तो उनके नज़रिए में आप किस टाइप के इंसान हो, क्या यहाँ पे हो रहा है, ये डिटेल में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर हाल फिलहाल आपको कोई अच्छा लगने लगा है और आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हिलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे वीडियो की करंट सिचुएशन से। अगर आप लोगों की करंट सिचुएशन मैच होती है तो आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके क्रश अभी इस वक्त कौन सी एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, सारी चीजें देख लेते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। सेकेंड कार्ड अपने आप गिर गया था, वो जस्टिस का कार्ड है। थर्ड कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे आप लोग सोशल मीडिया के जरिए कनेक्टेड हो, आप लोग सोशल मीडिया गेम खेलते हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। सोशल मीडिया का गेम खेलना यानी ऑनलाइन ऑफलाइन आना, या फिर डीपीज के जरिए, स्टेटस के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करना, या फिर स्टेटस डीपीज को गौर से देखना, ये सब चीज़ें आप दोनों के बीच में चलते रहती है। तो सोशल मीडिया के जरिए आप लोग एक दूसरे को स्टॉक करते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जस्टिस का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि या तो आप लोग नेबर्स हो, या फिर को वर्कर्स हो, या फिर क्लासमेट्स हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, सिमिलर प्लेटफॉर्म है जिसमें आप दोनों भी प्रेजेंट हो, ऐसी कुछ चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन हो रहा है, या फिर आप लोग एक दूसरे से बात करते हो, लेकिन वो कैजुअल अप्रोच हो सकता है। आप लोगों ने अपने फीलिंग्स को कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने भी कुछ भी नहीं बताया है। ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि वो आपको लेके कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाते हैं। जब आप और किसी को अटेंशन देते हो तो शायद उनको अच्छा नहीं लगता है, या फिर आपको खोने से ये डरते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। भले ही आप लोगों के बीच में अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी वो आपको अपना समझते हैं, इसलिए आपको लेके थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं कभी कभी। या फिर जब आप और किसी को अटेंशन देते हो तब इनको अच्छा नहीं लगता है। जब आप इनको अटेंशन देते हो तो हो सकता है कि ये जान के अनजाने बनते हो। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपके जो क्रश है वो हेल्पिंग नेचर के हो सकते हैं,
बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के वो हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि उनको मोटिवेटेड रहना पसंद हो। इस टाइप से उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप उनके लाइफ का एक फील गुड फैक्टर बन गए हो, जैसे कि आप जो उनको अटेंशन देते हो, ये भले ही डायरेक्ट वे में नहीं है, इनडायरेक्ट वे में है, लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत सारी अनकही सी बातें मुझे नजर आ रही है। ऐसी कोई फीलिंग्स है जो आप लोगों ने कन्फेस तो नहीं की है, बट आप उस एनर्जी को दोनों भी सेंस कर सकते हो। आपके क्रश ने भी आपको नोटिस किया है, और उनको भी ये कुछ एहसास है कि आप भी उनको पसंद करते हो, वो भी आपको पसंद करते हैं। लेकिन ये जो म्यूचुअल फीलिंग है, ये कन्फेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं हुआ है, बट आप लोग इनडायरेक्टली एक दूसरे से बातें करते हो सकता है कि आप लोग चुप चुप के एक दूसरे को देखते हो, सोशल मीडिया के जरिए स्टॉक करते हो, या फिर इनडायरेक्टली स्टेटस के जरिए आप लोग बात करते हो। ये चीजें हो सकती है। आजकल स्टेटस लगाना भी रायता फैलाने से कम नहीं है। हम लगाते किसी और के लिए है, देखता कोई और है, पसंद किसी और को आ जाता है, और रिप्लाई कोई और ही देता है। तो यहाँ पे आप लोग जिनके लिए स्टेटस अपडेट करते हो, वो शायद नोटिस तो करते हैं, लेकिन कोई कमेंट नहीं करते हैं। उनकी नज़र आप पे है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन वो जान के अनजाने बनते हैं, या फिर अपने इमोशंस को ये हाइड करते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट उन्होंने नोटिस तो डेफिनेटली किया है, वो जान चुके हैं कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, और कहीं ना कहीं आपकी अटेंशन उनको भी अच्छी लगती है। हो सकता है कि आप बहुत डिसेंट वे में उनको अप्रोच करते हो, बाकी के लोगों में और आप में कुछ फर्क है, ऐसा उनको आपके लिए लगता है। और क्या मुझे समझ आता है वो भी देख लेते हैं। उनकी नजरिए में आप किस टाइप के इंसान हो वो देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो वो हो सकता है कि वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं, आप रिलायबल हो, या फिर वो जो क्वालिटीज अपने पार्टनर में ढूंढते हैं वो ऑलरेडी आप में हो। ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो वो भी आपसे इम्प्रेस्ड है, आपका एक अच्छा इंप्रेशन उनके ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि वो दिखाते नहीं है, जैसे वो न्यूट्रल रहते होंगे, या फिर अपने इमोशंस को जाहिर नहीं होने देते होंगे, या फिर कभी कभी आपको लगता होगा कि इनमें तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है। इस टाइप से कुछ उनकी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये अंदर से आपके लिए कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके क्रश में एक एटीट्यूड और स्वैग होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बट ये जो इनका एटीट्यूड है, दरअसल ये इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये इजीली इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, ये इनका प्रॉब्लम है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आगे के जो कार्ड्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। 10 ऑफ पेंटाकल्स और 10 ऑफ कप्स के जो कार्ड होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म प्लान वाले प्लान होते हैं। जैसे हम आगे तक का जब फ्यूचर प्लान करते हैं तब ये कार्ड्स यहाँ पे आते हैं। और ये जो लवर्स का कार्ड है, तो एक कनेक्शन ऐसा है जो वो भी फील कर सकते हैं, आप भी फील कर सकते हो, लेकिन कन्फेशन शायद यहाँ पे नहीं हुआ है। आप लोगों ने भले ही वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन उनको भी अंदाज़ा है। हमारा एक सिक्स सेंस होता है जो हमको गाइड करते रहता है कि कोई हम में इंटरेस्ट ले रहा है, हमसे दूर जा रहा है, हमको बिना बोले ही पता चल जाता है। वर्ड टू वर्ड में आके बताना नहीं पड़ता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, या फिर मुझे अब इंटरेस्ट नहीं है, ये बताना नहीं पड़ता है। ये बिना बोले ही इस एनर्जी को हम सेंस कर सकते हैं। तो वैसा कुछ बॉन्ड वो आपके लिए फील करते हैं। उनको आपके लिए एक अपनापन फील होता है। उनको ये लगता है कि आप तो बिल्कुल अनजाने हो, स्ट्रेंजर हो, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा वो अक्सर आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी मैच्योर और सेंसिबल इंसान हो, यानी आप संभाल के रखने वालों में से हो, घर जोड़ के रखने वालों में से हो। आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक रिलायबल पार्टनर में देखी जाती है, वो आप में उनको दिखती है। आप बहुत ज़्यादा सिंसियर, रिस्पॉन्सिबल नेचर के भी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी आप हो सकते हो। ये उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या लगता है कि आप सामने सामने जाके उनसे बात करने का ट्राई नहीं करते हो, थोड़े से बैक स्टेप लेते हो, या फिर थोड़े से पीछे रहते हो। बाकी के लोग इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, लेकिन फिर भी
आपके लिए वो ज़्यादा फील करते हैं। जो ये आपका नेचर है ना, थोड़ा सा कम बोलना या फिर बहुत ज़्यादा सामने सामने नहीं करना, यही उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको देख के उनको ऐसे लगता है कि आप थोड़े से सीरियस काइंड के पर्सन हो। उनको वो बाकी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, और आपके साथ वो बस काम के जितनी ही बातें करते हैं या फिर एक्स्ट्रा की बातें वो नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए भी। और कई बार इनको थोड़ा सा आपसे डर भी लगता है, उनको लगता है कि आपके वजह से वो नर्वस हो जाते हैं या फिर वो कुछ अलग फील करते हैं, इसकी वजह से वो आपको अलग वे में ट्रीट करते हैं। जैसा इनका बाकी लोगों के साथ जो बिहेवियर है वो आपके साथ डिफरेंट रहेगा। बाकी लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आपकी वजह से ये नर्वस हो जाते हैं। बाकी लोगों के साथ ये अगर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं तो आपसे बस काम की ही बातें करते हैं। वो इसलिए नहीं कि आप में इंटरेस्ट कम है, इसलिए क्योंकि आपके लिए वो कुछ अलग फील करते हैं। अलग वाली फीलिंग्स रहने की वजह से इस तरीके का उनका बिहेवियर है। आप लोगों के लिए मुझे ऐसे लगता है कि म्यूजिक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। आप लोग सॉन्ग्स के जरिए एक दूसरे के साथ बातें करते हो या फिर अपने फीलिंग्स को शेयर करते हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग रील्स के जरिए, स्टोरीज के जरिए, सॉन्ग्स के जरिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। तो सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके कनेक्शन का है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके बाकी के कार्ड्स देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ऑर्डिनरी क्रश वाला फीलिंग नहीं है, ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी आपको इतना ज़्यादा उनके लिए फीलिंग्स डेवलप हुए हैं। या फिर आप चौबीसों घंटे उन्हीं के बारे में सोच रहे हो या फिर उनके थॉट्स को रिमूव नहीं कर पा रहे हो। एक ऑब्सेशन वाला लाइकिंग मुझे आपके साइड से दिखाई दे रहा है, और उनके साइड से भी दबे दबे से एहसास है, लेकिन एहसास तो ज़रूर है। वो अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके लिए उनके दिल में भी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लविंग केयरिंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नेचर के, और एक रिस्पॉन्सिबल नेचर उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। ड्यूटीफुल हो आप, जिम्मेदार इंसान हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं, और ये उनको बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टिव लगता है। जैसे उनको आपकी आदत सी हो गई है, आपकी अटेंशन की आदत हो गई है, या फिर आपके पिक्चर्स को देखने की आदत हो गई है, या फिर एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन की आदत हो गई हो, और आपके बिना उनको कुछ अधूरा अधूरा इनकम्प्लीट लगता हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ऑफ कोर्स एक इमोशनल फुलफिलमेंट का तो कार्ड है ही, बट ये कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप के स्टार्टिंग का कार्ड है। तो भले ही आपका कनेक्शन बहुत इनिशियल फेज पे है, बट आप लोगों की सोल ऑलरेडी एक दूसरे को जानती है, इसलिए आपको कुछ नयापन नहीं लगता है। इंस्टेंट कनेक्शन आप लोगों ने फील किया है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कैजुअली आप लोग मिले हो, लेकिन मिलने के बाद हैरान हो जाना, दंग रह जाना, या फिर कुछ ऐसा फील होना जिसे एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ये सब चीज़ें आप लोगों के दिलो दिमाग में चल रही है। आप लोगों के फीलिंग्स मिरर कर रहे हैं, जो आप उनके लिए फील कर रहे हो एग्जैक्टली सेम वो आपके लिए फील कर रहे हैं। फर्क बस यही है कि आप एक्सप्रेस कर देते हो, वो छुपा के रखते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो उनको लगता है कि वो किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, यानी आपके थॉट प्रोसेस में वो उलझे हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वो अक्सर आप ही के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता है कि मैं क्यों सोच रहा हूँ या क्यों सोच रही हूँ। या फिर वो अक्सर सोचते हैं कि आपके साथ कनेक्टेड रहे, या फिर आप जब इनके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हो तो इनको वो बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम नोटिफिकेशन में देखते ही ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर आपकी झलक दिखते ही इनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। और आपके साथ जो भी कॉन्वर्सेशन होता है, जो भी इंटरेक्शन होता है, भले ही वो नॉर्मल सा क्यों ना हो, कैजुअल सा क्यों ना हो, ये उनको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, लेकिन इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। शायद इनको ये कनेक्शन को आगे डेवलप करने का रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपके ख्यालों में इस वक्त वो कैद मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस होने की वजह से एक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी इस वक्त आपके क्रश कोई एक्शन में तो नहीं आए हैं, लेकिन वो इस एनर्जी को फील कर सकते हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। और उन्होंने आपको लेके काफ़ी कुछ अज्यूम किया है। उनको लगता है कि आप इस टाइप के इंसान हो, आप इमोशनल हो, आप रोमांटिक हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपकी वजह से वो और ज़्यादा अच्छे से रहने लगे हो, और प्रेजेंटेबल रहने लगे हो, और यंग फील करने लगे हो।
ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो भले ही यहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुके हो ऑलरेडी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स है वो शायद अभी तक नहीं हुए हैं, इन फ्यूचर हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये जो क्रश है ये सिर्फ क्रश बन के नहीं रहेगा, ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अभी जो आपके साथ लुका छुपी खेल रहा है या फिर जान के अनजाना बन रहा है, वही फ्यूचर में आपका एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है, आपका सुख दुख बांटने वाला साथी बन सकता है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।